राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है और अब संसद में भी इस पर बवाल शुरू हो गया है। विपक्ष सदन में ये मुद्दा उठा रहा है और चर्चा की मांग कर रहा है। चढ़ावा चोरी होने से बचे बवाल के बीच राम मंदिर ट्रस्ट में सचिव की नियुक्ति कर दी गई है। वहीं ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने अपने इस्तीफे पे क्या कुछ कहा है, इसे लेकर भी कई बड़े खुलासे हुए हैं। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बीजेपी बुरी तरह से घिरी हुई है। संसद में ये मुद्दा गूंज रहा है। विपक्ष इस मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन अब तक चर्चा को लेकर कोई बात नहीं हुई। इस बीच कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने सदन में स्थगन प्रस्ताव दिया और जल्द से जल्द इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। वहीं संसद परिसर में उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी सपा ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा सांसदों ने चंदा चोर गद्दी छोड़ के नारे जमकर लगाए। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जो दान पात्र को नहीं बचा पाए, श्रद्धा से जो चढ़ावा चढ़ता है उसको नहीं बचा पाए, उनसे क्या उम्मीद करोगे कि इस तरह के पेपर लीक नहीं होंगे, परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी। चढ़ावा चोरी पर विवाद के बीच राम मंदिर ट्रस्ट ने अपना नया सचिव चुन लिया है। पेशे से इंजीनियर और मंदिर निर्माण में प्रोजेक्ट मैनेजर जगदीश आफले को सचिव बनाया गया है। सीईओ की नियुक्ति में देरी को देखते हुए ट्रस्ट ने सचिव के रूप में नया पद बनाया और आफले को ये जिम्मेदारी दी है। हालांकि उनकी नियुक्ति पर औपचारिक मुहर 2 सितंबर को लगेगी। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपना इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद ट्रस्ट ने सीईओ की नियुक्ति करने का फैसला लिया था, लेकिन उसमें अब देरी हो रही है। ऐसे में मंदिर ट्रस्ट ने अपना सचिव चुन लिया है। वहीं अब चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की डिटेल भी सामने आ गई, जिसमें चोरी की घटना, ट्रस्ट की शुरुआती कार्रवाई, 81 लाख रुपए की वापसी, एसआईटी जांच की सिफारिश और दोनों के पद छोड़ने की पूरी वजह बताई गई है। ये भी कहा गया है कि कुछ जिम्मेदार लोगों की तरफ से निरर्थक और अनर्गल बयान दिए गए थे, जिससे विवाद और बढ़ा। इस्तीफे में चंपत राय और अनिल मिश्रा ने लिखा है कि नीर शीर विवेक होने तक ट्रस्ट के सभी कार्यों से वो खुद को दूर रख रहे हैं। इस पत्र को उनका त्याग पत्र मानकर स्वीकार कर लिया जाए, और ऐसा किया भी गया। बैठक के दौरान उन दोनों के ही इस्तीफों को स्वीकार कर लिया गया। डीबी लाइव की रिपोर्ट।